Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, हम पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा आप सभी को पता है कि 14 जून 2020 बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक काफ़ी दुखद घटना था, दुखद दिन था। दुखद दिन इसलिए था क्योंकि बॉलीवुड के उभरते सितारे और 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। हालांकि जान का अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि किस वजह से उन्होंने अपनी जान ली और सुसाइड आखिरकार क्यों किया, लेकिन जिसके चलते बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी दुखद भरी घटना हो गई है, जिसके बाद से पूरा हिंदुस्तान, पूरा पॉलिटिक्स से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े बड़े सुपरस्टारों तक उनको सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत बचपन से ही काफ़ी ब्रिलियंट थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी तेज थे, रैंक होल्डर थे और उन्होंने IEEE में पूरे देश में 7वां रैंक लाया था। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो है अपने पढ़ाई के क्षेत्र में कितने आगे थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया। इसके बाद उन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड भी जीते और कई स्कॉलर्स भी उन्होंने अपने दम पे जीता, अपने पढ़ाई के माध्यम से जीता। अब ये सारी चीज़ें मैं आप सोच रहे हो क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि कोई आदमी इतना इंटेलिजेंट, इतना ब्रिलियंट और इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद एक डिसीजन कैसे ले सकता है, जो कि इस मजबूरी में और जो उतने बड़े कंपटीशन में बिना टेंशन के उतना पढ़ के उतना अच्छा रैंक लाया, ओलंपियाड जीता और देश के कई सारे स्कॉलरशिप को उन्होंने प्राप्त किया। और उन्होंने इस दौर में जाकर, हालांकि वो एक सक्सेसफुल अभिनेता भी थे, उन्होंने अपने कॉलेज इंजीनियरिंग के दौरान जिस तरीके से उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के तौर पे उन्होंने बॉलीवुड में धीरे धीरे घुसने की कोशिश की। उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करते थे। कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल भी होती थी कि तीसरे चौथे रो में वो खड़े होकर डांस करते थे बैकग्राउंड के रूप में। उसके बाद से उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ा और उन्हें विश्वास था, भरोसा था कि आने वाले समय में हम इसमें काम कर पाएंगे। जिसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर उन्होंने इसमें कदम रखा और उसके बाद से उनको बहुत सारे सीरियल्स मिले। सीरियल से जब थोड़ा हिट हुए उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा और बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद राब्ता, केदारनाथ, धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, काय पोचे जैसे फिल्मों में दमदार अभिनय से पूरे इंडस्ट्री पर राज करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरकार क्यों ऐसा कर लिया। हालांकि पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई है। पुलिस कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है और ऐसी भी खबरें आ रही है कि इनकी जो गर्लफ्रेंड रही हैं, तथाकथित गर्लफ्रेंड जो रिया चक्रवर्ती है, उनसे भी मुलाकात, उनसे भी है जो बातचीत और पूछताछ की जा रही है। और इनके जो बहन का जो बाइट लिया गया था, जो बहन से पूछताछ की गई थी, उसमें ये खुलकर आता है कि इनको फाइनेंशियली कोई इशू नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, लेकिन ये फैसला ले सकते थे ऐसा उनके परिवार वालों को भरोसा नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो कि अपने चंद सेकेंडों में अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया से अलविदा कह दें। लेकिन जिस तरीके से छानबीन शुरू हो गया है उसके बाद से अब बॉलीवुड में कई सारे आरोप भी लगने शुरू हो गए। अगर हम बात करें प्रियंका चोपड़ा की जो कजिन सिस्टर हैं, उन्होंने भी बॉलीवुड को ज़बरदस्त तरीके से लताड़ा है कि जिस दौर से सुशांत सिंह राजपूत जिस डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उस समय बॉलीवुड के कोई भी सितारे उनको साथ देने के लिए नहीं आए। उसके बाद से कंगना रनावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कास्टिज्म और जो है नेपोटिज्म चलता है और जो एक ग्रुप है वही चलाते हैं। आप भले ही एक बढ़िया फिल्म दे दे, एक बढ़िया अभिनय कर दे, सुपर डुपर हिट फिल्म दे दे, लेकिन आपके फिल्म का नॉमिनेशन किसी भी स्टार के रूप में नहीं किया जाता है और आपको प्राइज नहीं दिया जाता है। जो कि सुशांत सिंह राजपूत भी इतने बड़े एक्टर थे, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में थी, अनटोल्ड स्टोरी, इतने सारे सुपर डुपर हिट हुए, लेकिन उनको कोई भी इनाम नहीं मिला, जिसको लेकर अब जो है बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचने लगा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त, अगर हम कहा जाए तो करीबी दोस्त उनके शेखर कपूर हैं। शेखर कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है जिसके माध्यम से ये सबूत मिलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरकार सुसाइड क्यों किया है, आत्महत्या क्या क्यों है। तो उन्होंने शेखर कपूर ने लिखा है कि आई न्यू द पेन यू वेयर गोइंग थ्रू, आई न्यू द स्टोरी ऑफ द पीपल दैट लेट यू डाउन so bad that you would weep on my shoulder. I wish I was around the last 6 months. I wish you had reached out to me. What happened to you was there
कर्मा नॉट योर शेखर सुशांत सिंह राजपूत हैशटैग के साथ उन्होंने पोस्ट किया। अगर हम हिंदी में बात करें तो उन्होंने सिंपल तौर पे कहा है कि हमें पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की, इसके पीछे के रीज़न कौन है, इसके पीछे का कारण कौन व्यक्तित्व है, कौन आदमी है, कौन वो शख्सियत है जिसके माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत जो है हमारे कंधे पर कभी कभी सर रख कर रो भी देते थे। उसके बारे में पता है हमें कि आखिरकार वो शख्स कौन है, उन्होंने स्पष्ट तरीके से बता दिया है। लेकिन जैसे ही शेखर कपूर ने ये बयान दे दिया है, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में और पूरे मीडिया में एक अलग तहलका मच गया है कि ऐसा कहा जा रहा है कि शेखर कपूर उनके करीबी थे और ऐसे बयान अगर दिया जा रहा है तो यह स्पष्ट करता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो डिप्रेशन में थे उसका रीजन क्या हो सकता है। और अगर इस तरीके से माहौल बनाकर, इस तरीके से एनवायरनमेंट बनाकर, इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी कर इस तरीके का साजिश बनाकर अगर ऐसी घटनाएं शेखर कपूर ओपन करते हैं इन फ्यूचर, तो ऐसा कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि करवाया गया है, मजबूरन उनको करवाया गया है। क्योंकि ये जो ट्वीट शेखर कपूर का कह रहा है वो स्पष्ट तौर पर यही निर्देश दे रहा है कि वो जो थे वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट थे, प्रॉब्लम में थे, ट्रबल में थे, दिक्कत में थे, उनको बहुत सारे जो है प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं गंभीर बना चुकी थी और चारों तरीके से बच गए थे, जिसके बाद ये परिणाम आया और सुशांत सिंह राजपूत जो है फंदे लगाकर पंखे से लटक कर उन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिया। हालांकि पुलिस जो है इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या कुछ खुलासा होता है और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का जो मुख्य कारण है वो क्या सामने आता है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.